शालूम टू एवरीवन। मी नाइला फ्रॉम अल्फा बाइबल कॉलेज। बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, कमेंट्स के थ्रू जो आप ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआओं में याद रखते हैं। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू वेरी मच। जो यूट्यूब पर मेरा चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से, आप उसको लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर ब्लेसिंग्स। बड़ी आज इम्पॉर्टेंट बात करने लगी हूँ। आपको पहले बता देती हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक बाइबल स्टूडेंट हूँ, अदना सी हम्बल हूँ। और मैं क्या कहूँ, आई एम नथिंग। यस, आई एम नथिंग। बात जो मैं करती हूँ वो ये है कि आजकल जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ नज़र आ रहा है, यकीन करें खामोश रहने को दिल नहीं करता है। जब अपने मसीहियों को किसी प्रॉब्लम में देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि वो मेरे ही जिस्म का हिस्सा हैं। और जब कोई किसी तकलीफ़ में होता है तो ऐसे लगता है जैसे मेरे ही बाजू में पेन है, जैसे मेरे ही शोल्डर में पेन हो रही है। तो फिर मैं रह नहीं पाती, मुझे बात करनी होती है। एंड थैंक्स फॉर द मीडिया कि मुझे एक चैनल मिल गया है, एक मीडिया मिल गया है कि मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं। बट जो भी बातें होती हैं वो सिर्फ बातें ही नहीं होती हैं, बल्कि इसीलिए अपने पेज का नाम भी थ्रू अल्फा बाइबल कॉलेज स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल ही रखा है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर वो थ्रू बाइबल ही होता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है। हर चीज़ लाइक हाउ टू लिव, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा हो जाना चाहिए, कैसे आपको प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हमें कलाम मुकद्दस में मिल जाती हैं। सो हम बाइबल के थ्रू ही बात करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि आप लोगों की मोहब्बत के लिए, कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं। सो ऐसा ही एक मिरेकल आज भी हुआ है। मीन्स डेली लाइफ में मिरेकल्स छोटी छोटी चीज़ों में भी होते रहते हैं। एंड आई रियली फील एक्साइटेड कि खुदावंद जब हमारे साथ होता है तो हम कदम कदम पर महसूस कर पाते हैं। जो भी इन्वायरमेंट हमारे दरमियान में इर्द गिर्द क्रिएट हो रहा होता है और जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं, हम फील कर पाते हैं कि खुदा का फजल और उसकी मोहब्बत हमारे साथ है। ऐसे ही आज भी कुछ हुआ। एज यूजुअल दुआ की और पूछा खुदा से कि क्या लोगों से बात करूं कि जैसे सिचुएशन है, हालात हैं, कि उनके ईमान को तकवीत मिल सके, वो मजबूत हो सके खुदा में। जैसे ही दुआ की और खुदाम के कलाम को खोला तो खुदामन की रूह की मदद से परफेक्ट वर्सेस, परफेक्ट चैप्टर मेरे सामने आ गया। खुदाम की शुक्रगुजार हूँ इसके लिए भी। जब खुदावंद अपने लोगों से काम लेना चाहता है तो वो ऐसे ही अपने लोगों पर अपने कलाम को नाजिल भी करता है। सो मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के जिंदा कलाम में से, जो रुल कुदस की हदायत से नबियों की मार्फत लिखवाया गया है। अमाल की किताब, उसका चैप्टर 6 और 7 है। वर्स 8 से स्टार्ट करते हैं और फर्दर ऑन मिड में से वर्सेस लेते रहेंगे। और स्टिफनेस, फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े और अजीब काम निशान दिखाता रहा। जी, स्टिफनेस के साथ था खुदा का फजल। स्टिफनेस वन ऑफ द पीपल, एक शागिर्द था यीशु मसीह का, जो फजल और कुव्वत से भरा हुआ था। अब वो लोगों के पास जाता है, गैर कौमों के पास जाता है, यहूदियों, फकीयों, फरीसियों के पास जाकर खुदावन के फजल की सच्चाई उनको बयान करता है। जब उनसे ये चीज़ें बन नहीं पड़ती, बहस का वो प्रॉपर आंसर जब उनको मिल जाता है और जब वो स्पीचलेस हो जाते हैं, यानी यहूदी और फकी फरीसी, तब वो क्या करते हैं, तब उन्होंने आदमियों को सिखला कर कहलवा दिया कि उसने मूसा और खुदा के बरखिलाफ कुफर की बातें की हैं। अब वो फकीर फरीसी लोगों को सिखा के भेज देते हैं कि जाओ सीनियर्स को, ओहदादारों को जाके बताओ कि ये तो खुदा और मूसा के खिलाफ कुफर की बातें कर रहा है। अब स्टिफनस दानाई के साथ और रूह की कुव्वत से भरा हुआ उनको आंसर कर रहा था। जब रूल कुदस की कुव्वत हमारे साथ होती है तो हमें कोई डर खौफ नहीं होता कि हमने क्या बोलना है और क्या जवाब देना है। खुदावन की रूह हमें खुद दानाई बख्शती है और हिकमत देती है और खुदा का रूह हमारे अंदर से बोलता है। मसीहियों, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बातें मैं आपको अभी बताती जाऊंगी, अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करी जाइएगा। ये प्रेजेंट हालात हैं, ये आजकल जो होता हुआ नज़र आ रहा है, वही हालात हम स्टिफनेस के साथ भी देखेंगे और हमने कैसे उसका मुकाबला करना है दनाई के साथ और रूह की कुव्वत के साथ। अच्छा जी, आगे चलें। जी,
साथ रहिएगा। फिर वो अवाम और बुजुर्गों और फकीयों को उभार कर उन पर चढ़ गए और पकड़कर सदर अदालत में ले गए। आगे चलिए। झूठे गवाह भी खड़े कर लिए। एक तो उन्होंने सिखा के पहले लोगों को भेजा, उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो खुदा और मूसा के खिलाफ बातें करता है। फिर झूठे गवाह भी उन्होंने तैयार कर लिए हैं। क्या हुआ? पिक्चर बन रही है ना? ऐसा ही हो रहा है ना आजकल भी। तो चलिए आगे चलते हैं, तो खुदावंद के कलाम की जो परफेक्शन है वो आपकी समझ में आती जाएगी। झूठे गवाह भी खड़े कर दिए जिन्होंने कहा ये शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के बरखिलाफ बोलने से बाज नहीं आता। मीन्स वो यीशु मसीह की तालीम दे रहा है और झूठे गवाह क्या कह रहे हैं कि वो पाक मकाम यानी हैकल और शरीयत के खिलाफ बोलने से बाज नहीं आता। 4 इल्ज़ाम लगा दिए। मूसा और खुदा के बरखिलाफ कुफर भी बकता है, पाक मकाम हैकल के बरखिलाफ और शरीयत के खिलाफ बोलने से भी बाज नहीं आता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि वो यीशु नासरी इस मकाम को बर्बाद कर देगा और रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। यीशु मसीह फजल का दौर और शरीयत को पूरा करने के बाद यीशु मसीह ने फरमाया कि बारी ताला यानी हक ताला हाथ के बनाए हुए मकानों में नहीं रहता। अरे आसमान जिसका तख्त है और ज़मीन जिसके पाँव की चौकी है, तुम उसके लिए कैसा घर बनाओगे, कैसी आरामगाह? क्या वो एक छोटे से कमरे में या एक गिरजाघर में या एक हैकल में समा सकता है? अरे नहीं, वो हर जगह पर मौजूद है, वो हर जगह पर प्रेजेंट है, एवरी टाइम ओमनी प्रेजेंट है। यीशु मसीह ने तो यही कहा था कि इस हैकल को मैं ढाकर 3 दिन में दोबारा बना सकता हूँ। ये उन्होंने अपने जिस्म की मार्फत भी कहा था। खैर, लेकिन यहूदियों के लिए हैकल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, वो उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। और बाकी मूसा की रस्मों की बात की गई। बाइबल मुकद्दस का खुदा कहता है कि मूसा की शरीयत में कहा है कि हाथ धो के खाना खाएं। यीशु मसीह फजल के दौर में कहते हैं कि हाथ धो के खाना तो खा लिया, लेकिन ना हाथ धोए बगैर अगर आप खाना खा लेते हैं तो वो आपको नापाक नहीं करता। नापाक करता है वो सारी चीज़ें, वो सारी गंदगी जो आपके अंदर से बाहर निकलती है। ये भी वो गंदगी है जो झूठे गवाह खड़े कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस के 10 अहकामात में से एक हुक्म को तोड़ रहे हैं, जो नफ़रत को फैला रहे हैं, ये भी तो गुनाह ही कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हाथ धोना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। खैर, वो शरीयत को बदलने की बात कर रहा है, ये भी उस पर एक इल्ज़ाम लग गया। और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नज़र की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है। अब देखिएगा कमाल की बात कि स्तिफनस का चेहरा फरिश्ता का सा है। तमाम सदर अदालत, तमाम अवाम जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वहाँ खड़े होकर उसको देख रहे हैं, हैरान हैं, परेशान हैं कि इसका चेहरा फरिश्ता का सा कैसे हो गया है, ये किस तरह नूर से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके साथ खुदावंद की कुव्वत है उसके चेहरे पर खुदावंद की शादमानी नज़र आती है। उसकी बातें दनाई वाली होती हैं, वो अक्ल व फहम से बात करता है, उसके जो एक्ट्स होते हैं, उसके बिहेवियर होते हैं, उसका जो चेहरा होता है वो खुदावंद के नूर से भरा हुआ होता है और ये चीज़ें नज़र आती हैं। कुव्वत उसमें से निकलती हुई दिखाई देती है, उसकी बातों से पता चलता है, समझ आती है कि खुदावंद का रूह, उसकी हिकमत इसके साथ है। ये एक ईमानदार की निशानियां हो गई। आगे मुकद्दस स्तिफनस जो है वो वाज करते हैं, बड़े खूबसूरत, इस पर भी किसी दिन बात करेंगे। एक शरीयत तकरीबन पूरी और उसके तमाम वाक़यात को 1-2 चैप्टर में स्तिफनस से समो दिया है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आगे प्लीज़ आप खुद रीड कीजिएगा, किसी दिन हम भी इस पर बात करेंगे। हम अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे। स्तिफनस की गिरफ्तारी पर हम आ जाते हैं। वर्स है 54, चैप्टर 7 पर है। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए। जब पूरी शरीयत को पूरा करता हुआ स्तिफनस नज़र आ रहा है और फिर फजल की तालीम दे रहा है, पूरी मूसा को, अब्राहम को, इसहाक को, यूसुफ को डिस्कस करने के बाद यीशु मसीह पर लाकर फजल की सच्चाई उनके सामने खोल रहा है, बस फिर उनसे बियर नहीं हुआ। किन से? यहूदियों से, फकी फरीसियों से। आजकल भी आप यही सब कुछ देख रहे हैं, है ना? ऐसा ही है ना? सुनिए, जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूह कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल, यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ बैठे देख कर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूँ।
देखिए किस तरह से स्टिफनेस खुदा के जलाल को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहा है और फिर अपनी आंखों से देख रहा है। जब खुदा की रूह, उसकी कुव्वत इंसान के साथ होती है और फिर हालात कैसे भी हों, वो बिल्कुल डरता और घबराता नहीं है। और ये इंसान के बस में नहीं है, ये खुदावंद का रूह इंसान के साथ होता है और उसको वो कुव्वत और वो फजल अता करता है। आगे चलिएगा। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे। अब जब उनसे कुछ बन नहीं पड़ती, उनसे कुछ भी नहीं हो रहा है, हिम्मत और हौसला उनका जवाब दे गया है, जवाब देने को कोई बात नहीं रही उनके पास, तो वो एक दिल होकर उस पर झपटे हैं कि अब हम उसको मार डालेंगे। पिक्चर बन रही है आजकल के हालात की। और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्टिफनेस को संसार करते रहे, पत्थरों के साथ मारते रहे हैं, संसार करना, और उसको मारते रहे हैं। सोचें, ब्लड निकल रहा होगा, पेन भी बहुत हो रही होगी, लेकिन अब स्टिफनेस को सोचें, क्या वो ये सारी चीजें महसूस भी कर पा रहा है? नहीं। उसको क्या नजर आ रहा है? वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ए खुदावन यस्सु, मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ए खुदावन, ये गुनाह इनके जिम्मा ना लगा, और ये कहकर सो गया। कितनी खूबसूरत बात है। इज़न्ट जस्ट अमेजिंग कि किस तरह से स्टिफनेस के साथ हो रहा है। कमजोर ईमान वाले क्या खुदा के सामने खड़े रह सकते हैं? क्या वो खुशी खुशी अपनी जान दे सकते हैं? लेकिन स्टिफनेस का चेहरा नूर सा है। हिकमत और दनाई से मामूर जवाब भी दे रहा है। इवन कि जब वो लोग स्पीचलेस होकर उसको मारना शुरू हो गए हैं, तो वो कह रहा है कि ए खुदामंद, इनको माफ कर और ये गुनाह इनके जिम्मा ना लगा। और आसमान की तरफ देखता है और मैं कहता है कि मैं यीशु को खुदा के दाहिने हाथ की तरफ बैठा हुआ देखता हूँ, मेरी रूह को कबूल कर। ओह, इट्स अमेजिंग। हम सबको भी इसी तरह के ईमानदार बनना है। हम सबको भी यही ब्लेसिंग, यही रूह कुदस की कुव्वत, यही शादमानी, यही एक्टिवनेस अपने अंदर लेकर आनी है। और ये तब होगा जब हम खुदा के अहकामात पर अमल भी करेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, ईजी है। खुदावंद ने फजल के दौर में हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं। हाँ, मुश्किल तब लगेगा जब खुदा हमारे साथ नहीं होगा। जब उसके रूह कुदस की कुव्वत हमारे साथ होगी, उसको मांगे अपनी जिंदगियों में, तो कलाम पर अमल करना भी आसान हो जाएगा और शैतान का मुकाबला करना उससे भी आसान।